आजकल हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर मसीही समाज के लोगों को सताया जा रहा है। कलीसिया का विरोध करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को बेरहमी से मारते भी हैं। इसके प्रति एक मसीही व्यक्ति का प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? यदि कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसकी ओर कर दे। ये वाक्य अक्सर महात्मा गांधी जी को संबोधित किया जाता है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि ये यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपने शिष्यों से कहा था। मत्ती का 5वां अध्याय और 39वां वचन ये कहता है, किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि किसी बुरे व्यक्ति का भी विरोध मत करना, बल्कि यदि कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दे। यीशु मसीह सबसे बड़े उदाहरण है जब अहिंसा की बात आती है। यीशु मसीह इतिहास के वो महान व्यक्तिमत्व थे जिन्होंने न सिर्फ अहिंसा का प्रचार किया बल्कि तंतोतंत उसे पाला भी। वे सर्वशक्तिमान, प्रबल, स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी शक्ति का गैर उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी जान तक दे दी, लेकिन बल का प्रयोग कभी नहीं किया। क्रूस पे उनको जिन्होंने कोड़े मारे और भालों से घायल किया, उनके लिए भी परमेश्वर से उनको माफ करने की प्रार्थना की। अगर हम अपने आप को यीशु मसीह के चेले मानते हैं तो हमें भी इस स्वभाव का प्रदर्शन दिलो जान से करना होगा। हमें आज्ञा दी गई है कि हम अपने भाई बंधुओं से ही नहीं बल्कि अपने शत्रुओं से भी प्यार करें और हमें सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। इसीलिए जब हमसे कोई घृणा रखे, मारपीट करे या और भी बुरा भला कुछ करें तो हमें उसका जवाब घृणा या द्वेष से नहीं देना है। अगर हम घृणा के बदले घृणा और द्वेष के बदले द्वेष करते हैं तो हम यीशु मसीह के चेले नहीं रहे, बल्कि हमने शैतान को विजयी किया है अपने मन में। यीशु मसीह के नाम की वजह से अगर आपसे कोई द्वेष रखता है तो ये एक भविष्यवाणी की पूर्ति है। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15वें अध्याय और 18वें वचन में ये कहा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। इतिहास गवाह है कि एक ही ऐसा धर्म दुनिया में है जिसके नाम में हिंसा होना नामुमकिन है, और वो है ईसाई धर्म। ईसाइयों का परमेश्वर खुद सर्वशक्तिमान होकर भी उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी भी किसी का द्वेष करने या हिंसा करने में नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि हमेशा दया, करुणा और प्यार से लोगों को जीता और चलना सिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह के लिए सताए जाना ये हमारे लिए एक आशीष है। मत्ती के 5वें अध्याय और 11वें वचन में ये लिखा है, और तुम भी धन्य हो क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें यातना दे और मेरे लिए तुम्हारे विरोध में तरह तरह की झूठी बातें कहें, बस इसलिए कि तुम मेरे अनुयायी हो। और हमारा यानी परसिक्यूशन रिलीफ का सिद्धांत और ध्येय यही है, सताए हुओं की सेवा करो और सताने वालों से प्यार करो। तो आइए हम प्रार्थना पूर्वक सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही अपने सताने वालों के साथ पेश आएं। जय मसीह, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ईसाई होने के नाते सताया जा रहा हो तो आप हमसे निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परसिक्यूशन रिलीफ जल्द से जल्द आपकी समस्या का हल निकालने और आपकी सहायता करने का प्रयास करेगा।